नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही ज़िंदगी में। मैं ममता तिवारी आप सबसे फिर मुखातिब हूँ कुछ यादों पे बात करने के लिए। यूँ तो यादों पे हमने पहले भी बात की थी, पर आज मैं लेकर आई हूँ अच्छी यादें, बुरी यादें। तो यह हमें बचपन से बता दिया जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तब हमें समझ नहीं होती, इसलिए हम उसका उन लोगों का सिखाया हुआ मान लेते हैं। जब समझदारी आती है तब हम स्वयं अच्छा और बुरा छांटने लगते हैं। मसलन कौन से कपड़े, खाना, पढ़ाई, यहाँ तक कि लोग भी कौन से अच्छे बुरे हैं। और तो और यादों को भी हम अच्छे बुरे में बांट लेते हैं। यादें अच्छी बुरी नहीं होती, ये मेरा ख्याल है। यादों में खोए रहना मेरा प्रिय काम है, या और जो मुझे लिखने में मदद भी करता है। हमारे साहित्य की दुनिया में संस्मरण शब्द जो है वह दोनों यादें आ जाती है, अच्छी भी बुरी भी। फिर आप सोचिए ना, जब हम बचपन में होते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है। सबका कहना मानो, भाई बहन का रौब सा हो, बड़ों को सिगरेट फूकते देख कश मारने का मन करता है, और हाई हील्स पहनने का, आईब्रोज बनवाने का, गाड़ी चलाने का, तमाम चीज़ें होती हैं जिनके कारण हमें बड़े होने की पड़ती है। हम ऐसे बचपन पे बुरी यादों का ठप्पा लगा देते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं। पर ये क्या, बड़े होते अब हमें याद आता है हमारा बचपन कितना सुखद था। अपने बच्चों पोतों को सबको बचपन के किस्से सुनाते हैं। हमारा वर्तमान पुनः बुरे की श्रेणी में आ जाता है। हमें लगता है जवानी में बड़ा संघर्ष है, हमें कोई नहीं समझता, हम अपने मन की नहीं कर पाते, अभी बहुत पैसा कमाना है, नौकरी करनी है, माँ बाप के उपदेश भी बहुत खराब लगते हैं, दूसरे की थाली में घी थोड़ा ज़्यादा दिखता है, दूसरे की नौकरी भी सरल लगती है, दूसरे की बीवी भी बहुत अच्छी लगती है। उसी तरह औरतों को भी दूसरे के पति बहुत सभ्य लगते हैं। मन होता है उन औरतों का कि कहें कि खुद बढ़तोगी तो जानोगी। अर्थात अब जवानी का पीरियड भी इनकी नज़रों में बुरा हो गया है। अब आता है बुढ़ापा। अब आप सबसे ज़्यादा कष्ट में हैं। बीमारियां, कमज़ोरियां, दूसरों से मदद लेना, शरीर साथ नहीं देता, घर के लोग पराये लगने लगते हैं। जीवन साथी जिसकी जवानी में कोई अहमियत नहीं थी, अब उसका साथ भाने लगता है। आप एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। अब जवानी की यादें अच्छी हो जाती हैं। में पैसे इकट्ठे करके उतने से पैसों में एक बियर की बोतल लाना और 4 लोगों में बांट के पीना, वेस्पा में पेट्रोल भरवाना और 4 लोगों के द्वारा इस्तेमाल करना। तब बहुत अफसोस भी होता था कि बहुत थोड़ी सी पॉकेट मनी मिलती है। पर आज हम कहते हैं क्या ज़माना था, हम बहुत खुश थे उस वक्त, इतने से में भी हम काम चला लेते थे। पर घर के आगे खड़ी आज मर्सिडीज भी आपको खुश नहीं कर पाती। एलुमनाई का ट्रेंड चलने निकला है। आज का एलुमनाई होती है, ओल्ड स्टूडेंट्स जो है पुराने मिलते हैं, लोग भागते हैं। मैंने देखा है उम्रदराज लोग अपने पुराने सहपाठियों, दोस्तों, मित्रों सबसे मिलते हैं, और कुछ तो विदेश से भी आते हैं। तो देखिए ना, सिर्फ जवानी की अच्छी यादें ताज़ा करने, तो देखिए ना, चारों तरफ अच्छी यादों का बोलबाला है। पर बुढ़ापे के आगे आप देखने के लिए नहीं रहेंगे कि हमारा बुढ़ापा कितना अच्छा था। सो आप बुढ़ापे को बिना यादों में जाए ही अच्छे से समझ लीजिए। जब बचपन, जवानी अच्छी यादों में आ गए तो वर्तमान बुढ़ापे को भी मान के चलिए ना कि वो भी अच्छा ही होगा। अब मरने के बाद तो बुढ़ापा किसने देखा। तो वो सब कीजिए जो कि आपको अच्छा लगता है। दरअसल कभी कभी हमारी बुरी यादें जो हैं वो हमारी अच्छी यादों को ढक लेती, वो उन पे हावी हो जाती हैं, और हम धीरे धीरे ये सोच के जीने लग जाते हैं कि हमारे साथ तो ज़िंदगी में हमेशा बुरा ही हुआ। मेरे साथी ऐसा कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा है, वर्तमान में है, पर बुरी यादें उन पर इस कदर हावी हैं कि वे वर्तमान के अच्छे को भी अच्छा नहीं मानते। यादों का सम्मान करो, हर याद बाद में अच्छी हो ही जाती है। तो वर्तमान को दुनिया से जाने से पहले इतना अच्छा बनाओ कि जाने के बाद दुनिया ये कहे कि वाह साहब क्या बंदा था। जाते जाते भी मुस्कुरा के लोग आपसे फुसफुसा के कान में पूछें और क्या कह रही है जिंदगी। तो यादों का क्या है, यादों का क्या है, कल बुरी थी आज अच्छी हो गई। यादों का क्या है, कल बुरी थी आज अच्छी हो गई। ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नज़र बदलो तो नज़रिया अपने आप बदल जाएगा। जो बुरा था वो अच्छे की श्रेणी में आ जाएगा। मत सर पर चढ़ाओ बुरी यादों को, बुरी यादों को सर पे मत चढ़ाओ, ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। कम ही सही अच्छी यादों को पकड़े रहो,
वही ज़िंदगी आबाद कर देगी। शुक्रिया।